Hello, my dear students. How are you? Everything is okay? So PYQ सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. Okay, today we are going to start the PYQ series for vector and 3D, especially line and a plane. So today we are going to start line and a plane PYQ, but बिकॉज PYQs के लिए आपको थोड़ा बेसिक चीजों का नॉलेज होना भी जरूरी है. तो देखते हैं जरा क्या सीन है. पहले जरा ये क्वेश्चन रीड करते हैं. ओके, आ जाओ सब लोग. आप लोगों के पास मैसेज पहुंच गया होगा. मेरा वॉइस क्लियर है. वॉइस शुड बी क्लियर. ओके, वॉइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. पिक्चर शुड बी क्लियर. पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए. ओके, देखते हैं एक बार. मैं जरा मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ. लेट मी चेक इन माय मोबाइल. इट इज यस. एक बार मैं जरा वॉइस को भी देख लेता हूँ क्या सीन है. यस, पिक्चर मुझे क्लियर नजर आ रही है. मैं जरा वॉइस को भी देख लेता हूँ क्या सीन है. चलो, गुड. पिक्चर मुझे क्लियर नजर आ रही है. मैं जरा वॉइस को भी देख लेता हूँ क्या सीन. ओके, चलिए इसको मैं कर देता हूँ ताकि चैट मुझे यहाँ से दिखाई दे जाए. करेक्ट, क्लोज रख देता हूँ. चलो ठीक. सो एवरीथिंग इज ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द गेम. ये क्वेश्चन मैं अगेन करा रहा हूँ. लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था तो मैंने देखा था उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चलो यार अभी वापस पीपीटी पे पढ़ाता हूँ. बोर्ड पे ये इमेज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी. ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन. आप देखें. फॉर a is greater than 0, the feet of perpendiculars from the points a, पॉइंट आपको दिया है. इट इज, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे. फॉर फ्रॉम द पॉइंट्स a is your a minus 2a comma 3 and point b is your 0 4 5 on the plane lx plus my plus nz is equal to 0 and are the points c is 0 minus a minus 1. This is minus a and minus 1. Okay, and d respectively. d के कोऑर्डिनेट नहीं दिए. Then the length of the line segment CD is equal to. ये क्वेश्चन आया है 16th मार्च. जस्ट अ सेकेंड. ये क्वेश्चन आया है 16th मार्च 2021. 16th मार्च 2021 में ये क्वेश्चन आया है. तो बिफोर मूविंग टू दिस क्वेश्चन कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल जानी चाहिए. बेसिक नॉलेज. सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं 3D में. 3D में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे. देखते हैं जरा. ये सपोज आपका हमने 3D सिस्टम ले लिया. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा हाथ सेट हो जाने दो. और ये तो मैं सेगमेंट इरेजर लेता हूँ. ये इरेज करता हूँ दोबारा से. इसको मैं देखता हूँ. करेक्ट, व्हाइट कलर लिया मैंने. और यहाँ मैं एक बार आपको ये 3D सिस्टम बना के दिखाता हूँ. ये आपका, यानी ये एक्स एक्सिस अलोंग दिस योर आई कैप यूनिट वेक्टर. ये आपका वाई एक्सिस और सपोज ये आपका जेड एक्सिस. ओके, एक्स वाई जेड. इसके अलोंग जे के. ये सब आपको बेसिक चीजें पता होंगी. राइट, तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. वी आर टॉकिंग अबाउट द, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through a point, passing through a point whose position vector is a. okay, इसको मैं कैपिटल ले लेता हूं. एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर b. ठीक है. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए आता कैसे. सबसे पहली चीज आपको बिल्कुल ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। मैं वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बना देता हूँ यहाँ पर 3D में। सपोज दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है ए जिसका कि पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है स्मॉल ए, ओके, एंड दिस straight line is parallel to a given vector b, ओके। सो जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं 3D में, तो हम कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं p और अज्यूम करते हैं लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p बी r, ओके। सो गौर से देखें जरा, इसमें यहां पर वेक्टर ap चेक कीजिए आप, वेक्टर ap, दिस इज a, दिस इज p। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर AP, इस वेक्टर AP की मैं बात कर रहा हूं। सो वेक्टर AP इज इक्वल टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी R minus position vector of A, it is A, it is given to you, this is your vector AP, and it is given that this line is parallel to vector B, so the vector AP is also parallel to vector B। ये वेक्टर एपी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के पैरेलल हो जाएगा, ओके। सो when two vectors are parallel, the one vector is the scalar product of the other vector, scalar time of the other vector. This is the very basic theorem, okay, this is very basic theorem। AP is parallel to B, गौर से देखें, this is given to us, so AP will be lambda time of B। हमें याद रखना, दो वेक्टर्स पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो वन वेक्टर विल बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, ओके। सो AP is equal to lambda time of B and AP is nothing but your R minus A, so R minus A is equal to lambda time of B, therefore R is equal to A plus lambda B। This is the vector equation of the straight line, this is the vector equation of the straight line passing through a given point A and parallel to a given vector B। तो एक बात अच्छे से आप समझ लो, 3D में, इन योर 3D, अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए उस पे, और उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए b, या यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, ओके, राइट। सो हमेशा ये दो चीजें आप ध्यान रखो, क्या चाहिए आपको, एक तो आपको पॉइंट चाहिए, ओके, ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंड दूसरा आपको क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर, ओके, पैरेलल वेक्टर, ओके। सो ये दो चीजें आपके पास हो, देन योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी R is equal to A plus lambda B। अब जरा थोड़ा इसको देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ले रहा हूं, equation of the straight line in vector form, or you can say the vector equation of the line is R is equal to A plus lambda time of B, okay। वापस से इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओके। और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पर ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है A, और ये वेक्टर B जिसके कि ये पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है, ओके। ये हमने इस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन ये है, R is equal to A plus lambda B, R is equal to A plus lambda B। अब ये वेक्टर फॉर्म से हम कन्वर्ट करेंगे कौन सी फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम जाते हैं, है ना। बेसिक नॉलेज आपको होगी, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं पहली बार जिस तरह से पढ़ाते हैं वो उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। मैं अज्यूम करके चलो, बेसिक नॉलेज आपको 3D की होगी, ओके, वेक्टर्स की होगी, राइट। सो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, ओके। अब अगर मैं इस वेक्टर A जिसका के ये पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं x1 y1 z1, यानी 3D में पॉइंट को हम x1 y1 z1 xyz की फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और मैं बोलूं ये जो वेक्टर B है, ये जो वेक्टर B है, दिस वेक्टर B इज योर AI प्लस BJ प्लस CK, ओके, AI प्लस BJ प्लस CK, ये है। तो यहां पर देखो R, ये जो हमने आर्बिट्री पॉइंट R लिया था, पॉइंट P लिया था, R को अगर मैं बोलूं XYZ, P के कोऑर्डिनेट है XYZ, तो यहां पर देखो R को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, XI प्लस YJ प्लस Z के, ये मैंने रिप्लेस कर दिया R को, ओके। और A को मैं इधर ले आता हूं वापस, R माइनस A,
तो ये ए मेरा हो गया x1 i कैप y1 z कैप प्लस z1 k कैप। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, राइट। इसको मैं इधर लिया इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी, यानी बी इज माई ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। गॉट इट? ये आ गया आपके पास। सो इट विल बी योर x माइनस x1 इंटू आई कैप y माइनस y1 इंटू जे कैप z माइनस z1 इंटू के कैप। ये मेरा, मैंने इसको कर लिया। फाइन, इज इक्वल टू इट इज लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप, और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, लैम्डा सी के कैप। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा पीवाईक्यूज पे जंप करूंगा। राइट, सो इट विल बी, अगर मैं ये आई वेक्टर के कोफिशिएंट्स को इक्वल इक्वेट करूं और जे वेक्टर्स के, जे कैप के और के कैप के पोजीशन वेक्टर्स को, इनको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूं, देन आई विल गेट x माइनस x1 is equal to a lambda. Okay, from here I can say that x minus x1 upon a is equal to lambda, and your y minus y1 is equal to b lambda. Then it will be y minus y1 upon b is equal to lambda. And similarly, if I said z minus z1 is equal to c lambda, so I can say z minus z1 अपॉन c is equal to lambda. तो देखो ये lambda की वैल्यू आ गई, ये lambda की वैल्यू आ गई, ये lambda की वैल्यू आ गई। तीनों lambda की वैल्यूज को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c. This is the Cartesian equation of a straight line, okay, which passes through a point x1 y1 z1 and which is parallel to a vector whose direction ratios are a b c. Okay, so this is the Cartesian form, और इसको हम लेते हैं किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल। अब यहां से आप थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, और ये स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है आपके पास, दिस x1 y1 एंड z1, ओके। अब इस पॉइंट से इस r यूनिट के डिस्टेंस पर अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट एज्यूम करना हो तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर हम इस पे जनरल पॉइंट या लैम्डा पॉइंट ले लेंगे। चलिए पहले लैम्डा पॉइंट की बात करते हैं। लैम्डा पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लैम्डा पॉइंट। तो जब हम लैम्डा पॉइंट की बात करते हैं तो लैम्डा पॉइंट विल बी व्हाट, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहां से आपने फाइंड आउट किया, तो यू विल गेट ए लैम्डा प्लस x1, सो इट विल बी ए लैम्डा प्लस x1, और इसको आप b lambda plus y1, okay, and c lambda plus z1. This is the lambda point. lambda point का मतलब ये होगा, lambda point का मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो। Got it? This is the general point, right? But this is the general point. A, B, C are the direction ratios. ये जो ABC है ये क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन पर r यूनिट के डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट एज्यूम करना होगा तब आप ये जनरल पॉइंट यूज नहीं करेंगे, आप पहले इस ए बी सी को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमें इसको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, एबीसी आपके पास है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी योर L is equal to A upon square root A square plus B square plus C square, okay, यानी root A square plus B square plus C square से डिवीजन करा दो तो you will get L, यानी cos alpha M, which is your B upon root A square plus B square plus C square, and N is your C upon root A square plus B square plus C square। यानी कार्टेशियन इक्वेशन को पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, ये जो डायरेक्शन कोसाइन इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू x माइनस, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कलर ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये,
x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 lm n। दिस इज, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर में। दिस विल बी योर आर, ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब आप नाउ यू कैन टेक इस पॉइंट x1 y1 z1 से r यूनिट की डिस्टेंस पर ये दूसरा पॉइंट आप ले सकते हो, एंड दिस पॉइंट विल बी योर x1 प्लस lr एंड योर y1 प्लस y1 यानी y इज इक्वल टू, देखो ये इधर गया mr और y1 प्लस mr एंड इट इज योर z1 प्लस nr। इज दिस क्लियर? तो जब भी किसी पॉइंट से आर यूनिट के डिस्टेंस पर आपको कोई दूसरा पॉइंट एज्यूम करना हो, तो हमेशा याद रखना ए बी सी को कन्वर्ट कर लो पहले डायरेक्शन को साइंस में एल एम एन में, और ए बी सी को रिप्लेस कर दो एल एम एन से, एंड देन यू कैन अप्लाई द दिस जनरल पॉइंट। ओके, यानी जनरल पॉइंट को पहले आपको डायरेक्शन कोसाइंस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, बिकॉज जब आप डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हो मतलब आप इसी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, और जब आप डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन के लिए 3D में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। और इस पॉइंट पर जेई ने भर भर के क्वेश्चन पूछे, जेई मींस बार बार इस बात को पूछता है। देखना अभी जो क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत छोटी सी बात थी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3D पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ओके, तो मैं कुछ स्लाइड्स और लेता हूँ, पहले कुछ और थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। वैसे आपको मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ, थियोरेटिकल पार्ट जो है वो क्लियर होगा, सो दैट हम PYQs कर सके अच्छे से। ओके, तो देखते हैं जरा। नाउ हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन इन 3D में ये कोई लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, सिंगल पॉइंट x1 y1 z1, और ये एक वेक्टर b के पैरेलल है, वेक्टर इज योर ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, then the equation of this line will be x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इफ इसका पोजीशन वेक्टर a हो तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, r is equal to a plus lambda b। दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द कार्टेशियन, और कार्टेशियन को भी हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n में, और इसको हम जैसे हम डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट करते हैं ये आपका r हो जाता है, और इससे r यूनिट की डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो LMN का यूज करते हैं हम, और ये होता है आपका x1 प्लस LR है ना, कॉमा y1 प्लस MR, ओके, एंड z1 प्लस NR। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, बहुत सिंपल। ये अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दे दी उसने, x1 y1 z1 से ये पास हो रहा है, एंड x2 y2 z2। पहले क्या इंफॉर्मेशन थी, आपके पास एक पॉइंट था और एक वेक्टर था जो जिसकी डायरेक्शन थी। अब क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, नाउ यू हैव द टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। तो मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, x माइनस x1, और ये जो a है डायरेक्शन रेशो, ये इस डायरेक्शन का b। नाउ b का काम कौन करेगा, ये a ले लो, ये b ले लो, तो ये जो b का काम करने वाला है यहां पर वो ab करने वाला है। तो AB के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे AB के, वो क्या होंगे, वो होंगे x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ये y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 है ना। ये जो b है ये a b c, अब ये AB काम करेगा B के लिए। ओके, सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द AB विल बी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो A और B को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, n से। इज दिस क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द
two given points in 3D will be x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 in your Cartesian form. कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में. अब आप कहोगे सर वेक्टर फॉर्म भी बताओ. चलो तो वेक्टर फॉर्म भी बात करते हैं. वेक्टर फॉर्म की भी देख लो जरा. ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन पर आपके पास दो पॉइंट है. एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है. ये आपको गिवन है. इज दिस क्लियर? ये आपको गिवन है. ओके, तो आप क्या करते हो जब आप इक्वेशन फाइंड आउट करते हो? जब आप इक्वेशन फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो? आप इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हो पी, पोजीशन वेक्टर आर लिया जो कि मूव कराएगा यहाँ पे, है ना. इसी का पाथ आप फाइंड आउट करते हो. ओके, सो अब आप गौर से देखो, ये ए और ये पी. एपी विल बी व्हाट? एपी विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी minus position vector of A. Clear? This is your AP. And what is AB? AB will be position vector of B, यानी B minus position vector of A. ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर, सॉरी यस, बी माइनस ए. करेक्ट, ये ए बी आ गया. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एबी? एपी और एबी में आपको क्या रिलेशन है? देखो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर है. कोलिनियर और पैरेलल, मतलब यहाँ पे सेम कंसिडर किया जाएगा आपको. तो आप क्या बोलोगे? वेक्टर एपी इज पैरेलल टू वेक्टर एबी. इट मींस एपी विल बी लैम्डा टाइम ऑफ द एबी. ओके, और आ गया आपके पास वेक्टर इक्वेशन. यहां से गौर से देखो, वेक्टर इक्वेशन यानी एपी इज इक्वल टू आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए. B minus A. Okay, lambda time of B minus A. Fine, क्लियर हो गई बात ये. सो ये आपका आ गया R is equal to A plus lambda time of B minus A. R is equal to lambda time of B minus A. करेक्ट, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. और अगर इसी को आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? R is equal to ये वेक्टर फॉर्म और इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म, r इज इक्वल टू लैम्डा b माइनस लैम्डा a. ये आपका हो गया पैरामेट्रिक, where lambda is a parameter. Got it? So equation of the straight line passing through the two given points. Equation of the straight line passing through the two given points. Which one? A and B. अभी देख लो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर इसका भी है. तो यहां पर सिर्फ क्या है? पिछले में आपको एक पॉइंट दिया था ए और एक वेक्टर दिया था जिसके पैरेलल है लाइन. अभी पैरेलल वेक्टर नहीं दिया आपको, यहीं से वो पैरेलल वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा. ए बी यानी एपी विल बी पैरेलल टू ए बी बिकॉज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. कोलिनियर है तो एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ द ए बी. सो यहां से ए बी आपका आ गया और इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया. कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वही आपका आ जाएगा. दोबारा लिख देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म. x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. अब आप कह सकते हो सर हम ये x1 y1 की वजह यहाँ पर x2 y2 भी यूज कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन यूज इट. ओके, देख लो, मतलब दिस इक्वेशन विल बी सेम. x माइनस x2 upon x2 minus x1 is equal to y minus y2 upon y2 minus y1 is equal to z minus z2 upon z2 minus z1. Equation of a line passing through the two given points. Hi sir, Kushal Yadav. Yes. Hello Kushal, how are you? अभी थोड़ा बेसिक्स करा रहा हूं मैं. ओके, पीवाईक्यू पे जंप करने से पहले थोड़ा स्ट्रेट लाइन और प्लेन का बेसिक्स करा रहा हूं. सीक्वेंस में नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल इस तरह नहीं करा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है. मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आता है. गॉट इट? मतलब बेसिक चीजें आपको पता है. तो थोड़ा एक रिविजन लेते हैं. ओके, सो अब हम बात करते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर r is equal to a plus lambda b. ये हो गया वेक्टर. और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स विल बी a, r is equal to a plus lambda टाइम ऑफ b minus a. ठीक है,
ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, ये पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और ये क्या हो गया, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, नीचे वाला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर दिस थोड़ा सा ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको चेक करते हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यस कुशाल यादव सर, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है जेई का पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ, देखो अभी मैं जरा वापस फर्स्ट स्लाइड पे आता हूं। ओके कुशाल चेक करो जरा, अब आप ये फर्स्ट स्लाइड, दिस क्वेश्चन ये आया है 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में। ओके अब इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको उसने प्लेन का क्वेश्चन है बट स्ट्रेट लाइन के बहुत सारी चीजें, जैसे वो बोल रहा है ए एंड बी दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से इस this is lx plus my, this is lx plus my is the equation of the plane। इन दो पॉइंट से इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं और वो परपेंडिकुलर्स के जो फीट है वो सी और डी है, करेक्ट। सो एक पॉइंट से प्लेन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, मतलब वहां पर आपको अगर स्ट्रेट लाइन इन 3D नहीं पता, आपको देखो मिक्स, इसमें बेसिकली तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन इन 2021 इसी चैप्टर से, लाइन एंड प्लेन से, और लाइन और प्लेन एक दूसरे से मिक्स है। और ध्यान रखना अगर आपको वेक्टर नहीं आता है ना, वेक्टर्स के बेसिक्स नहीं पता है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये चैप्टर कंप्लीटली क्लब है वेक्टर्स के साथ। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, गौर से देखिए जरा, जो मैं बताने जा रहा था, मैं बताने जा रहा हूँ ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ओके इसको देखते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज आई हैव 3D में मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है और वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में मेरे को एंगल फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन। तो देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो होता है रट लिया आपने, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन विल बी cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2, बट नो, आप क्वेश्चन को समझिए एक्चुअली हो क्या रहा है। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b जो है ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन को मैं L1 से रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज इसको L2 से। इसका जो इक्वेशन है वो है सपोज r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इसका इक्वेशन है सपोज r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पे मैं म्यू यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लैम्डा यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना दो अलग अलग लाइन है सेम टाइम पे, इसलिए मैंने दोनों में लैम्डा यूज नहीं किया है। ओके पहले ये लाइन को देखते हैं, फर्स्ट लाइन को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो विदाउट कांस्टेंट वाला वेक्टर आपको दिया है, वेक्टर a1, ये जो a1 है, सपोज ये L1 है, ये कहीं इस लाइन पर होगा, ये a1, दिस इज योर a1। ओके पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट नॉट वेक्टर, और ये लाइन जो है इस b1 वेक्टर के पैरेलल है, यानी इस लाइन की डायरेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, b1 है। डायरेक्शन के लिए b1 वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन द सेम वे यहां पर सपोज मैंने कहा ये a2 है पॉइंट सेकंड लाइन पर, और इसकी डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो वेक्टर b2 है। तो एंगल, जब एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस की हम बात करेंगे, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस की बात करेंगे, तो जो वेक्टर डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन b1 एंड b2, और एंगल हमेशा फाइंड आउट करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर, डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर मेरे को b1 और b2 के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो that will be, मैं यूज करने वाला हूं b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2 cos थीटा, और यहां से मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा। सो cos थीटा विल बी b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 b2। इज दिस क्लियर, आपको इसको रटना नहीं है, आपको ये देखना है भाई ये b1 b2 है क्या। These are the responsible vector for the directions of the lines। L1 की डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये b1 जो लैम्डा के साथ है ना, और इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये b2 जो म्यू के साथ है। तो इनके बीच का एंगल निकाल दो, ये तो बेचारे a1 a2 क्या है, these are simple points on the line। okay is this clear?
करेक्ट, ऑल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जेई मेन में सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, कौन सा हथियार आपको सॉरी कहाँ यूज करना है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। वो किससे आएगा, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप रटो मत कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आप उसको समझो, ए क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, बी क्या है, उस लाइन की डायरेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर है। इज दिस क्लियर? तो सारे कॉन्सेप्ट को समझना है और समझ के फिर अप्लाई करना है, दिस इज द वे। ओके, और ये सब चीजें बेटा प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये कि आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना आपको मजा आएगा, उतना ब्रेन आपको उसको अडॉप्ट करेगा और वो चीजें लेगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस L1 और L2। तो आपने देख लिया किससे, ये B1 और B2 से आपने निकाल लिया। अब इसी चीज को, सेम चीज को जो जेई में पूछा जाता है जिस तरह से, वो हम बात करते हैं। देखो मैं इधर आता हूं, अब ये दोनों लाइनों को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं। किस फॉर्म में लिख रहा हूं? कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्टेशियन। क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन? सपोज फर्स्ट लाइन इज योर x माइनस x1 अपॉन a1 is equal to y minus y1 upon b1 and z minus z1 upon c1. This is first line. And the second line is x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। ये दो लाइनें हैं। इस लाइन का जो पॉइंट है, देखो इधर मैं सामने लिख दे रहा हूं, पॉइंट, जो पॉइंट है लाइन पर, ओके, ये लाइन है और ये लाइन पर एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट कौन सा है? x1 y1 z1। ये कौन सा? ये वाला x1 y1 z1। और इसकी डायरेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वेक्टर है b1 ले लेता हूं मैं इसको, दैट इज योर a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये नीचे वाला, ये जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन की डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग। ओके, सो कुछ इशू है, आई थिंक चैट्स में कुछ इशू आ रहा है, मैं देखता हूँ व्हाट इज द इशू इज देयर। तो अभी तो इधर तो कुछ नहीं दिखा रहा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको वापस से बंद करके ओपन करता हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, मैं जरा चैट सेक्शन ओपन करता हूँ सो दैट आपके चैट्स के जवाब दिए जा सके। Yes, now the chat section is again open. Correct. So, hello sir. Hello Joseph, Alam. How are you? चलिए वापस आते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू लाइंस। एक लाइन ये हो गई बेटा, ओके? तो ये पॉइंट है और ये वो वेक्टर है जो फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके? और तो ये दूसरी लाइन मैंने ले लिया, ये ओके, ये ले लिया। इस दूसरी लाइन पर ये जो पॉइंट है वो है x2 y2 z2, ओके? और इसका b2 डायरेक्शन इज योर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ओके? सपोज मैं आपको बोलता हूं, सपोज मैं आपसे बोलता हूं these two lines are perpendicular। अगर अब मैं बात करता हूं, this is the line L1 and this is suppose line L2, और line L1 is perpendicular to line L2। ये दो लाइनें कैसी हैं? perpendicular lines। perpendicular lines का मतलब एंगल बिटवीन them will be 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो ये B1 और B2 will be perpendicular, B1, B2 will be perpendicular, and if two vectors are perpendicular to each other, their dot product vector B1 vector B2 will be zero। Dot product of B1 and B2 will be zero। और B1 क्या है? B1 का डायरेक्शन रेशियो ये है,
A1 B1 C1 और इसके क्या A2 B2 C2, तो क्या हो जाएगा, इनका डॉट वेट 0 हो गया। इट मींस योर A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? If two, is this clear? If two vectors are perpendicular, their dot product will be 0. तो लाइन में से वेक्टर्स फाइंड आउट करना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यहां से वो वेक्टर लिए हमने जो इस लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन के लिए दोनों के, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रखा दिया, तो ये अपनी कंडीशन आ गई। तो जब भी दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हो और परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और अगर सपोज ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल केस में क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये सब चीजें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछता है जेई, है ना, मतलब एग्जैक्ट केवल एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं वो बीच में ऐड करता है। देखते हैं जरा क्या है वो कॉन्सेप्ट। सपोज आई सेड R इज इक्वल टू, या कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड दिस इज इक्वल टू सपोज लैम्डा। गॉट इट? ये लैम्डा के इक्वल है। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी अब स्ट्रेट लाइन पर मेरे को जनरल पॉइंट अगर चाहिए, जनरल पॉइंट मेरे को क्या चाहिए इस पे, जनरल पॉइंट, तो लैम्डा पॉइंट विल बी व्हाट, वो लैम्डा पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस a1 लैम्डा, है ना, एंड y1 प्लस b1 लैम्डा एंड z1 प्लस c1 लैम्डा। ये मेरा लैम्डा पॉइंट हो गया। अब कोई दूसरी लाइन में लेता हूं, आई एम टेकिंग दिस नेक्स्ट लाइन, ये लाइन मेरा, इस लाइन का इक्वेशन मेरे को सपोज दिया है, इधर लिख देता हूं यहाँ पे, x माइनस x1 अपॉन, सॉरी, x माइनस x2 अपॉन a2 and it is y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2। okay, so x इसका लिए हमने सपोज म्यू पॉइंट ले लिया, तो इस लाइन पर जो जनरल पॉइंट है दैट इज योर क्या हो जाएगा वो, इट विल बी x2, कोई भी जनरल पॉइंट, सपोज ये सॉरी येलो पे, ओके, इट इज योर x2 प्लस a2, देख लो, x2 प्लस a2 म्यू प्लस कॉमा y2 प्लस b2 म्यू, ओके, एंड z2 प्लस c2 म्यू। ओके, अब ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है, इसका भी इसका भी। तो जो ये पॉइंट है यहां पर दोनों के जनरल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे ना, बोलो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, करेक्ट, कोइंसाइड करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के, वाई कोऑर्डिनेट के, जेड कोऑर्डिनेट के। ओके, यानी आपको लैम्डा और म्यू में, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, लैम्डा एंड म्यू में कितने इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशंस। एक किससे मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट से, एक किससे मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट से, एक किससे मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट से। लैम्डा एंड म्यू में आपको कितने इक्वेशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशंस। आप उनको सॉल्व करेंगे, दो को, एनी टू को सॉल्व करोगे, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा और म्यू का वैल्यू आया, उसको आप थर्ड वन में क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या होगा, सेटिस्फाइड कर रहा है तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और अगर वो थर्ड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। उस केस में लाइन कैसी हो जाएंगी, उस केस में लाइन इस तरह से हो जाएंगी, यानी उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। और सच लाइंस आर कॉल्ड इन 3D स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बोलते हैं 3D में ऐसी लाइंस को, लाइंस जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। 3D में उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्यू लाइंस। इसके लिए आपके यहाँ एक क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो एक मेथड ये भी कि अगर आपको दो लाइनें इंटरसेक्टिंग प्रूव करनी है, आप उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कर दो,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या प्रूव कर दो, जीरो कर दो। क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा वेक्टर फॉर्म में याद रखना, क्या होगी? a2 माइनस a1, ये पॉइंट से a2 माइनस a1 इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के यूनिट वेक्टर के साथ। b1 क्रॉस b2 यूनिट वेक्टर मतलब मॉड से डिवीजन। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और ये निकाल दो, अगर ये जीरो आ रही है डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? लाइंस कैसी हो जाएंगी? ये दो लाइन है, इन दो लाइंस के बीच का दिखाई दे रहा है ना, ये इधर कैमरा पे, ये सपोज एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? अगर जीरो हो गई तो ये लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग हो गई। तो केवल इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस से कर सकते हो, बट अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपको लैम्डा म्यू फॉर्म में लेना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लैम्डा की एक वैल्यू से मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू निकालो और जनरल पॉइंट में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे जनरल पॉइंट में यू विल गेट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली निकाला जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी जेई बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में डाल रहा है। अभी आप देखेंगे पीवाईक्यू जब हम शुरू करेंगे तो उसमें, ठीक है। बट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं। ओके, सो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फिर दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ये? मेरे पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। इस पर पॉइंट है x1 y1 z1। इस पॉइंट से r यूनिट की डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है। बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, दो इस लेक्चर में दो बार ये बात बता चुका हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती ये करते हैं, वो एबीसी यानी जर्नल पॉइंट लेके और ये निकाल देते हैं यहाँ पे। नो, आप क्या करोगे, पहले ये डायरेक्शन रेशियोज को, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको कन्वर्ट करोगे डीसीएस में, डायरेक्शन को साइंस में, यानी L is equal to cos alpha will be your a upon square root of a square plus b square plus c square. Okay, m is equal to cos beta यानी your b upon root a square plus b square plus c square, and cos gamma is equal to your n, it is your c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या निकालोगे? एल निकालोगे, एम निकालोगे और एन निकालोगे, और इस लाइन को आप रीफॉर्मेट करोगे। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, और फिर इसको आर के इक्वल इक्वेट करोगे। किसके इक्वल इक्वेट करोगे इसको? फिर आप इसको आर के इक्वल इक्वेट करोगे। सर बाइनोमियल और पीएनसी का वन शॉट बनाइए ना। ठीक है, बनाते हैं यार। वन शॉट ना, देखो वन शॉट में क्या होता है ना, वन शॉट में आप वीडियो देखोगे, सपोज मैंने वन शॉट बनाया और वन शॉट आपका कुछ 4 घंटे का या 5 घंटे का हुआ, तो पहली बात तो ये कि 4 आवर 5 आवर्स आप वीडियो देखोगे, और अगर 4 आवर 5 आवर्स का वीडियो आप एक साथ देखोगे तो 5 आवर्स के वीडियो में से आप लोगे कितना? समझ रहे हो ना? तो मैं क्या करूंगा, बेसिक बेसिक सारी चीजें एक साथ कर दूंगा और उसके बाद फिर हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे उसके, ठीक है ना। बहुत डिटेल में ना जाके मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक्स करा दूंगा पीवाईक्यूज और बाइनोमियल थ्योरम के। बेसिकली ये एक पूरा यूनिट है, बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, ये पूरा एक यूनिट है। जब भी करेंगे इन तीनों को एक साथ करेंगे। ओके, यानी पहले क्या करूंगा, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, इनके बेसिक्स कर देंगे और फिर इनके पीवाईक्यूज उठाएंगे, क्योंकि मिक्स चैप्टर है एक दूसरे से, किसी का कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई होता है। ओके, तो ये काम करेंगे अपन लोग, ठीक है। इज दिस क्लियर? और किसी का कुछ? ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं इस पे। x माइनस एक्स वन अपॉन
वो भी बनाएंगे, टेंशन मत लो। तो x minus x1 upon l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n is equal to r। ये हमेशा ध्यान रखना जब भी, बिकॉज क्यों करते हैं हम ऐसा, ये एल एम एन आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रेट। किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी भी वेक्टर की 3D में यूनिक प्रॉपर्टी है। एंड डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं है, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज यूनिक। तो जब भी उसी लाइन पर रहेंगे तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट विल बी योर x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर एंड z1 प्लस एन। ये होने वाला है। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट? चलो, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ली है। अभी मैं कुछ नई स्लाइड ऐड करता हूं। आप निकलोगे कैसे? अभी मेरे को कितना टाइम हुआ है? मेरे को 45 मिनट हुए हैं एंड एटलीस्ट 45 मिनट और लग जाएंगे, कुछ PYQs भी कराने हैं थोड़े से, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर रुकना चाहो तो देख लो। हाँ, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, आधा घंटा वाइंड अप करता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं। आधा घंटा है ना, कुछ 3-4 PYQs, फिर PYQs कल करा दूंगा, ठीक है? तो ओके, सो देखते हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D के बेसिक बात हमने कर ली। क्या हमने बात कर ली? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक इस तरह ये क्वेश्चन काफी पुटअप किए गए हैं शुरू में, बट अभी इन बिटवीन द क्वेश्चन ये यूज किए जा रहे हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें 2021 एंड 2022 को, स्पेशली ये 2 साल, 2020 भी ले सकते हो, तो मेन ये 2 इयर्स, इन लास्ट 2 इयर्स में आप देखें तो जेई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं मेंस में, जेई मेंस ने, वो क्वेश्चन एडवांस वाले क्वेश्चन PYQs जो थे उनको ही एज इट इज रखा है, बल्कि और उसके अंदर उसने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स अपने और डाल दिए। ठीक है ना? ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को स्किल में, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल में कन्वर्ट करना सीखना है, तभी आप जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि लेवल वो यहीं रखेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी जैन है तो लेवल कम हो जाएगा, नहीं, लेवल वही रहने वाला है, 2021 2022। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वेक्टर 3D में स्पेशली लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन से 3 क्वेश्चंस आप एज्यूम करके चलो, और वेक्टर से आप 1 और 2। ठीक है, तो अगर हम यहां से 1 पकड़े, यहां से 3 पकड़े, तो भी आपके 4 क्वेश्चंस कंपलसरी है। 4 क्वेश्चन मतलब 4 into 4 16। तो इस चैप्टर को इतने अच्छे से कर लो ना यार कि ये 16 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाए। और वैसे भी ये चैप्टर क्या है, या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, या तो आपको इतना समझ आएगा कि आप ये क्वेश्चन करके आओ। ये चैप्टर की इसकी खासियत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक बातें करते हैं, राइट? यानी जितना भी बेसिक्स पॉसिबल है वो स्ट्रॉन्ग आप कीजिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट। ये सपोज मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। और सपोज आई हैव अ पॉइंट, दिस पॉइंट, ये जो मेरे पास पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, इस पॉइंट से ये लाइन पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप आप करोगे, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है ना? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या ये कहीं इन बिटवीन आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी गौर से देखिए। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन पर आप जनरल पॉइंट एज्यूम कर ले लैम्डा,
कर लिया स्ट्रेट लाइन पर, तो वो क्या हो जाएगा जनरल पॉइंट, दैट जनरल पॉइंट बी ए लैम्डा प्लस x1, ओके, एंड बी लैम्डा प्लस y1 एंड सी लैम्डा प्लस z1। ये आपका जनरल पॉइंट इस लाइन पे आ गया। ओके, तो ये जब जनरल पॉइंट इस लाइन पे आ गया तो ये पॉइंट भी इसी से रिप्रेजेंट हो, राइट। इसको कोई पॉइंट ले लो आप P। ओके, तो गौर से देखो, ये जो लाइन PM है, PM लाइन इज परपेंडिकुलर टू योर L1। सपोज ये L1 है मेरा, दिस इज माय L1 लाइन, L1 लाइन। ओके, सो PM इज परपेंडिकुलर टू L1 व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो इस नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है ABC। तो PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, यानी दिस माइनस दिस। तो ये हो जाएगा आपका a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा। ओके, और इसका करस्पॉन्डिंग ये आ गया डॉट ए, प्लस फिर ये b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, इसका डॉट b C B, and this is your C lambda plus Z1 minus gamma। ओके, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन C के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस लाइन का जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वेक्टर है और इस लाइन का जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वेक्टर है। डायरेक्शन के लिए मतलब डायरेक्शन रेशियोज। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये यहां पर रख दिया आपने, यहां पर ये आपने रख दिया डॉट 0, देन फाइंड, यस करेक्ट, यहां से आप लैम्डा फाइंड आउट कर लोगे। करेक्ट, ये लैम्डा फाइंड आउट किया और इस लैम्डा को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, यू विल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आगे आप, जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो मैं यहां पर कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं इसका। अब इसका अगर वो इसको बोले ये दिस इज अ मिरर, ये अगर आपका ये लाइन मिरर की तरह काम कर रहा है तो इसकी मिरर इमेज बताओ अल्फा बीटा गामा की, तो मिरर इमेज कहाँ हो जाएगी, इतना ही नीचे पहुंच जाएगी, राइट। सो मिरर इमेज भी आप कुछ ले सकते हो। सपोज आपने ले लिया अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1, ये मिरर इमेज आ गई। सो दिस विल बी द मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, यू विल गेट द मिरर इमेज। इज दिस क्लियर? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब आप इमेज निकालना भी सीख गए। ओके, दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस। ओके, दूसरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ आप इस पीएम का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक पॉइंट तो इस पे है ही है, इट इज योर एक्स माइनस अल्फा अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो जब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी x माइनस अल्फा अपॉन दिस माइनस दिस, जो भी आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और वो कॉन्सेप्ट फिर आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ओके, सो ये आपका एक तरीका हो गया। ओके, सो इक्वेशन, मुझे लग रहा है आज पीवाईक्यूज नहीं हो पाएंगे, तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा हम बेसिक बेसिक बातें ही कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बेसिक बातें मैं आपको कल सीधा पीवाईक्यू से उठाएंगे। ओके, कल हम सीधा पीवाईक्यूज उठाएंगे, सेम टाइम पे इवनिंग में ही आऊंगा अराउंड 5:30। आज ही शेड्यूल कर दूंगा इसको मैं। ओके, तो गौर से देखेंगे, दिस इज, हमने अब बात कर ली स्ट्रेट लाइन के बारे में, काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ओके, काफी इंफॉर्मेशन। कुछ और चीजें ले लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बता दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद हम बात करते हैं, सपोज we have a two parallel lines, r is equal to a1 plus lambda b and r is equal to a2 plus mu b। देख लो, डायरेक्शन के लिए ये वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों लाइनें कैसी होने वाली हैं, दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। अब इनके बीच में डिस्टेंस, एक लाइन ये एक लाइन ये, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम के लिए भी आप वेक्टर फॉर्म ही याद रखो, है ना। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होना है, a2 माइनस a1, है ना। इसका शॉर्टेस्ट, इसका डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, वहां पर डॉट प्रोडक्ट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, यहां आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ऑफ b, यानी b अपॉन मॉडुलस ऑफ b। तो ये कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? डिस्टेंस
between two parallel lines in 3D। ओके, ये हो गया क्लियर। चलिए और देखते हैं आगे। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया आपके पास, आपने इमेज निकालना सीख लिया। एक पॉइंट है आपके पास और एक पैरेलल वेक्टर है, उसका इक्वेशन आपके पास आ गया। टू पॉइंट फॉर्म आपने कर ली, अगर दो पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 3D में आपके पास, तो कैसे क्या इक्वेशन होता है, किस तरह का। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में मोटी मोटी सारी बातें आपके पास ऑलमोस्ट आ गई। ओके, अब बात करते हैं प्लेन की, है ना, प्लेन, राइट। तो प्लेन के लिए थोड़ा सा देख लो जरा। सपोज भी प्लेन में जरूरी नहीं बस ये ऐसे ही बनाऊं प्लेन, ठीक है ना। प्लेन को मैं कुछ ऐसे 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 भी बना सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, राइट। तो इस प्लेन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, राइट। सपोज मैंने कहा मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, राइट, दिस इज अ प्लेन। अब इस प्लेन में मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, मेरे को एक पॉइंट गिवन है वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए। अब ये मत पूछ लेना यार पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो ये एक पॉइंट है और वेक्टर में मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर है ए। और इस प्लेन के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर मेरे को n दिया गया, एंड ये n दिया गया मेरे को ai प्लस bj प्लस c के। ओके, इस प्लेन का मुझे क्या निकालने का है, आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। फाइन, इक्वेशन क्या दिया है मेरे को इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि भाई मेरे पास एक मेरे पास एक पॉइंट है प्लेन के अंदर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल वेक्टर दिया गया है ए आई प्लस बीजे प्लस सी, ये इंफॉर्मेशन। तो मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो गौर से देखें, जब हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो अगेन हमें वेक्टर्स पे जाना पड़ेगा। तो प्लेन के अंदर कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लो, एक एनी आर्बिट्री पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ले लो आर, ओके, और ए से इस पी को ज्वाइन करा दो। अब ये जो एन है, ये जो n आपको दिया गया है, दिस n विल बी परपेंडिकुलर टू द ऑल लाइंस कंटेनिंग बाय दिस प्लेन। इस प्लेन में जितनी लाइनें हैं ये n सबके परपेंडिकुलर होगा। तो आपने कहा यार when n is perpendicular to this plane, it means this n is perpendicular to AP also, ये वेक्टर AP। तो वेक्टर AP क्या होगा, देख लो, वेक्टर AP is what, AP, vector AP is position vector of P minus position vector of P, यानी R minus, ठीक है। अब n is perpendicular to AP, it means इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, AP और n का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। तो इधर थोड़ा कर देता हूं, यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो मैं AP को पहले लिख दे रहा हूं, AP डॉट n is equal to zero, it means AP is what, vector R minus vector A dot n vector will give you zero। इट मीन्स अंदर लेके जाए इसको, r डॉट n माइनस a डॉट n इज इक्वल टू जीरो, या r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, करेक्ट। तो दिस इज द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये क्या हो गया आपका, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो गौर से जो समझने वाली बात है, रटो मत इसे। जब आप एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने जाते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, मिनिमम चीजें क्या क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए उस प्लेन के अंदर, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। ये दो चीजों पे फोकस रखते चलो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। ये दो चीजें कैसे लानी है, वो जो भी कंडीशंस घुमा फिरा के वो देगा, उस पर हम काम करेंगे। गॉट इट, राइट। सो r dot n is equal to a dot n, this is the most important thing, this is the vector form। अब इसी को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, r को आप रिप्लेस कर दो किससे, इस r को रिप्लेस कर दो आप xi प्लस yj प्लस zk से, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ ये, नेक्स्ट स्लाइड। तो इक्वेशन आ गया हमारे पास, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, और ये आया कैसे था हमारे पास, ये आया था r माइनस a
डॉट एन इज इक्वल टू 0 से आर माइनस ए। अगर मैं बोलूं कार्टेशियन फॉर्म, ये वापस से मैं यहाँ पे इधर बना देता हूँ, ये प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पर ये पॉइंट है कोई x1 y1 z1, ओके, ये पॉइंट गिवन पॉइंट है, ये मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया p, इट इज x y z, ओके, और ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है n, है ना, n इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck, ये कंडीशन है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, गौर से देख लो, यहाँ पे r को r माइनस ए, ये जो r माइनस ए, कैन आई राइट इट x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ये मेरा हो गया r माइनस ए, और डॉट एन n इज माई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन is equal to what, 0. This is the Cartesian equation. Cartesian equation of a plane, Cartesian equation of a plane passing through, Cartesian equation of a plane passing through a point x1 y1 z1 and perpendicular to a vector ai plus bj plus ck, ये आ गया आपके पास। और थोड़ा इसे मॉडिफाई कर दो तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, और ये आपका माइनस ax1 माइनस बी वाई वन एंड माइनस सी जेड वन, इसको माइनस को बाहर ले लूं तो ये सब प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको आप कोई कांस्टेंट डी ले सकते हो, तो इट विल बी योर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी को इधर ले जाओ, माइनस डी इज इक्वल टू 0, so it will be your ax plus by plus cz is equal to d। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई कमेंट्स कुछ, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए प्लेन की। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें तो पैटर्न वर्क है, दिस इज टोटल पैटर्न वर्क। आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट पता होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए। तो आपको पता है आर माइनस ए यानी एपी वेक्टर विल बी द परपेंडिकुलर टू एन, सो एपी डॉट एन इज इक्वल टू 0। मेन कॉन्सेप्ट वो है, बाकी तो पैटर्न वर्क है, होता चला जाएगा। तो कार्टेशियन का मतलब आप एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज, ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। अब जरा इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन पे और थोड़ा काम करते हैं। देखो मैंने कहा ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लिया हमने, ओके। ये यहां पर कोई प्लेन है, ओके, सपोज दिस इज अ प्लेन, करेक्ट। इस प्लेन में ओरिजिन से यानी 0 0 से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये कोई लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप आप कर दें, दिस इज द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का लेंथ सपोज p है और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है इसका, दैट इज योर n कैप, वो n कैप है। o से इसको पॉइंट को हम ले लेते हैं o एंड ये a ले लेते हैं, करेक्ट। ठीक है, गौर से देखना जरा इस कॉन्सेप्ट को, सब कनेक्ट होगा, है ना। O से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया है, ओके, मैग्नीट्यूड, एंड इसका जो डायरेक्शन दिया है वो n कैप दिया है। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसका इक्वेशन बताओ जरा, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो गौर से देखिए, इस प्लेन में आपने कहा यार कहीं भी मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ p और उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया आपने r, करेक्ट। सो ये जो वेक्टर AP है, वेक्टर AP, दिस वेक्टर AP, ये कितना होने वाला है, ये वेक्टर AP क्या होने वाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P which is R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A which is your वेक्टर OA। तो अब पहले आपको वेक्टर OA फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर OA इज व्हाट, मैग्नीट्यूड इज P एंड डायरेक्शन इज n कैप, तो वेक्टर OA इज P डॉट n कैप। तो AP वेक्टर क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपका R माइनस इट इज P डॉट n कैप, ये आपका वेक्टर AP आ गया, करेक्ट। अब गौर से देखो, ये जो
वेक्टर एपी है, ये एन कैप वेक्टर, इस ये जो वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इससे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर एपी इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, इट मींस एपी डॉट एन कैप विल गिव यू 0। इट मींस आर माइनस पी डॉट एन कैप, ओके, एपी है ये, एपी देख लो, एपी दिस, राइट, दिस एपी डॉट किसके साथ, एन कैप के साथ, जी, करेक्ट। अब इसको थोड़ा मैं इधर ऊपर कर रहा हूं, गौर से देखना जरा, इट इज आर डॉट एन कैप और माइनस पी डॉट पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। सो आर डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ एन कैप का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर 1 है, तो ये पी ओनली। सो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अब ये देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म हमारा उसी फॉर्म से आएगा जो हमारा पहले फॉर्म था। हमारा पहले फॉर्म क्या था, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ये निकला था। अब अगर इसको मैं मॉड ऑफ एन से डिवाइड कर दूं, आर डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, इट विल गिव यू ए डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। तो देखो वही चीज है, ये क्या होगा, दिस इज द एन कैप आर डॉट एन कैप, और ये क्या हो गया, दिस एंटायर थिंग ए डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन इज नथिंग बट द पी। तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म आ गई। इज दिस क्लियर और नॉट, बोलिए। तो गेम वही चल रहा है, आपको प्लेन का क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर एक पॉइंट पता होना चाहिए उसके अंदर, और एक वेक्टर पता होना चाहिए जो कि उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है। तो आपको मिल रहा है पहला आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, और फिर इसी को कन्वर्ट कर दिया आपने, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से गौर से देख लो जरा इस चीज को, यहां ओरिजिन से इसका लेंथ ये पी है, दिस इज द पी। तो अगर आपको गौर से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, डॉट एन से, डॉट एन सॉरी मॉडुलस ऑफ एन से आपका डिवीजन होके ये मिल रहा है। तो अगर नई स्लाइड लेता हूं जरा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, न्यू स्लाइड लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। तो अगर सपोज आपके पास कोई भी आपको इक्वेशन दिया कार्टेशियन फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन से। तो क्या कर दो, एन क्या है, ए बी सी, एन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, एन यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपका प्लेन, इसके परपेंडिकुलर ये एन, तो एन के डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए। अब इस एन के डायरेक्शन मॉड एन यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैं डिवीजन लगा दूं, डिवीजन लगा दूं, डिवीजन लगा दूं, डिवीजन लगा दूं, तो ये जो मिलेगा मुझे, दिस विल बी माई पी, यानी पी क्या हो जाएगा, डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज मैं, ये हो गया आपके पास, गॉट इट। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके ब्रेन में सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली चलनी चाहिए कि मेरे को पी कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप शिफ्टिंग द ओरिजिन कर दें अगर, तो इसी चीज को अगर कोई पॉइंट आपको दिया है x1 y1 z1, ओके, और यहाँ पर आपको कोई प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, है ना, और इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो सेम वे में यू कैन गेट इट, क्या पॉइंट इसमें पास करा दिया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, और ये माइनस डी इधर आ गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसका मॉड ले लो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गॉट इट। तो इस तरह से चीजें आपको सारी बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अभी, जस्ट अ सेकेंड ना, एक और स्लाइड लेता हूं।
गौर से देखिए जरा, सपोज ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन में आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसका के पोजीशन वेक्टर दिया गया है ए। ओके, दिस इज पॉइंट ए, और आपसे कहा जाए ये प्लेन दो और वेक्टर्स b1 एंड b2 के पैरेलल है। दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए and parallel to the two vectors। ओके, ये दो वेक्टर्स के पैरेलल है। तो जरा सोचो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया when you are talking about a plane then immediately there should be two things in your brain। the first thing, one point inside the plane, that is your a, it is given to you, and the second thing, a perpendicular, a vector perpendicular to this, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल आपको मिलना चाहिए, एक ये और दूसरा ये। आपने कहा यार परपेंडिकुलर तो है नहीं मेरे पास, मुझे इस प्लेन के पैरेलल ये दो वेक्टर दे दिए। यहां अब वेक्टर की बात आती है कि अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग है तो आपको इमीडिएट पता चलेगा दो वेक्टर्स इस प्लेन के पैरेलल हैं, इसका मतलब हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2। ये जो b1 क्रॉस b2 क्या होगा? सॉरी, नॉट मॉड, दिस इज ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा? दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ the vectors b1 and b2। it means this vector, this b1 cross b2 will be perpendicular to the plane where these two vectors lie। it means this cross product will be the perpendicular to the plane parallel to these two vectors। तो आराम से आपको n मिल गया, कितना? b1 क्रॉस b2। अब n मिल गया आपको, आपके पास पॉइंट है, तो इक्वेशन निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होता है इक्वेशन? r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद योर n, है ना? n कितना है? b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है? इट इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, है ना? r माइनस ए b1 b2, ये लगा दो, बॉक्स इज इक्वल टू 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलता है? ये आपका डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो आप कार्टेशियन फॉर्म भी ले सकते हैं। यहाँ पे r माइनस ए मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ओके, और b1 का क्या हो गया? a1 b1 c1, और b2 का क्या आ गया? a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यानी दिस will be the equation of the plane, this is also the equation of the plane, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मेरे को तो ये रट लेना है बस कि पैरेलल टू टू वेक्टर्स, एक पॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 c1। लेकिन ये आया कहाँ से? तो वो सब चीजें वेक्टर आपको बताता है। ओके, और वही बात सिंपल कि AP, दिस इज योर AP डॉट, इसके साथ n के साथ 0। n कैसे निकला? b1 क्रॉस b2 से। AP कैसे निकला? दिस इज ऑलवेज r माइनस से। गॉट इट? और डॉट प्रोडक्ट मतलब आपके स्केलर में आ गया, स्केलर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ गए, मतलब आप कहाँ पे पहुंच गए? डिटरमिनेंट में पहुंच गए। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रख के चलना है। बेसिक सी बातें हैं ये। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। फाइन, चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। तो अब ये प्लेन के बारे में बात आ गई। दिस इज द प्लेन। इस प्लेन में सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी एंड एक पॉइंट है सी। ठीक है, मतलब इनके पोजीशन वेक्टर्स मेरे को गिवन है ए बी सी। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। अब इस प्लेन का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर्स गिवन है 3 पॉइंट्स के, 3 पॉइंट्स इनसाइड द प्लेन। कैसे निकालना है? आपको एक तो पॉइंट चाहिए r माइनस ए, इसी को दिमाग में रखो हमेशा, r माइनस ए डॉट एन, ये है।
तो ए तो मिल गया, चलो जी ये वाला पॉइंट आ गया, ये आपके पास दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आ गया। अब ये एन कैसे निकाले, एन कैसे आए, एन का सारा खेल है, समझ लो जरा एन कैसे आए। एन आएगा उसके लिए फिर आपको दो वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन में हो, b1 एंड b2, तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपने कहा यार ए बी निकाल लूं, तो ये ए बी क्या हो जाएगा b1, और मैं ए से निकाल लूं, ए से निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा b2, करेक्ट। तो b1 विल बी व्हाट, b माइनस ए, है ना, और b2 विल बी व्हाट, c माइनस ए, है ना। पोजीशन वेक्टर का यूज करके b1 b2 आ गया। अब b1 b2 आ गया तो n आ गया। n कितना आ गया आपके पास, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी b1 क्रॉस b2 क्या होगा, वो दैट विल बी योर b माइनस ए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस ए, ये आपका क्या आ गया, n आ गया। इस n को उठा के यहाँ रख दो तो इक्वेशन आ गया r माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b माइनस ए, सॉरी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए के साथ, ठीक है ना। इट विल बी योर 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, बॉक्स प्रोडक्ट, यानी इट विल बी r माइनस ए, करेक्ट, b माइनस ए, करेक्ट, एंड c माइनस ए, करेक्ट। इसका बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0 स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होगा। कैसे, r माइनस ए से आया आपके पास x माइनस x1, है ना, y माइनस y1, z माइनस z1, ये r माइनस ए से आ गया। b माइनस ए से क्या आ जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और c माइनस ए से क्या आ जाएगा आपके पास, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई आपकी, ये आपकी क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। फाइन, कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहा भैया। ओके, मतलब जैसे ही ब्रेन पे प्रेशर आना शुरू होता है आप लोग गायब हो जाते हो। मतलब वीडियो का मतलब हो गया, है ना, स्पून फीडिंग कर दो सर, और स्पून फीडिंग आपको याद नहीं रहेगी फिर। स्पून फीडिंग नहीं बेटा, ब्रेन पे प्रेशर डालो, नंबर पैटर्न वर्क मत करो, कॉन्सेप्चुअल वर्क करो, कॉन्सेप्ट सीखो और फिर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो। दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। सो इस तरह से ये प्लेन से कुछ बात होगी। ओके, तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल इसके फर्स्ट 1 आवर में मैं प्लेन का आगे कंटिन्यू करूंगा, कंप्लीट करने के बाद देन वी विल गो फॉर द PYQ। और PYQ में भी स्पेशली कौन कौन से, 2022, 2020, 2021, 2022, ये 3 इयर्स के, लास्ट 3 इयर्स के PYQs सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आप जाओगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 3 ईयर से पैटर्न में ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं। आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन जेईई एडवांस के एज इट इज आपके सामने रखे हैं, या फिर आपको जेईई एडवांस के 1995 से लेके और फिर 2005 तक के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो PYQs करने चाहिए। तो फिलहाल हम जेईई मेंस पे कंसंट्रेट करेंगे, इनको करेंगे, और अगले नेक्स्ट टाइम अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए हम पास्ट ईयर्स वाले जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो फिर आज के लिए मैं इतना रखता हूँ दोस्तों, ठीक है। बहुत लंबा वीडियोस मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भी बोर हो जाते हो, और वन शॉट में कुछ खास मिलता नहीं है यार। बहुत लंबे लंबे वीडियोस में बनाएंगे वो भी, बट एक बार आप तैयार हो जाओ उस चीज के लिए, सब रेडी हो जाओ। चलो फिर आज के लिए ओके, बाय बाय।